हाय, कैसे हो? बता दो। मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पूरा मैं डेरिवेशन बताऊंगा, उसको डिराइव करके दिखाऊंगा कि ये फार्मूला आया कैसे। ठीक ना? तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। इसमें देखना कि इस फार्मूले में क्या करना है। कि जैसे देखो कि दिया है पॉइंट, एक लाइन है। ठीक, लाइन में इसके इन पॉइंट पे दो पॉइंट्स है। दो पॉइंट मतलब कि एक है ए और दूसरी है क्या, बी। ठीक ना? तो ए पॉइंट है क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x1 y1। और बी का है क्या, तो सॉरी x2 और y2। ठीक ना? इसको एक थर्ड पॉइंट क्या करिए कि इंटरनली ये रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक ना? मतलब क्या कि मैं मान ले रहा हूं कि ये पी है, एक्स कामा वाई। ये पॉइंट क्या कर रही है कि पॉइंट ए एंड बी जो लाइन है ना, इसको क्या कर रही है कि टू रेशियो में डिवाइड कर रही है। रेशियो कौन सा? तो एक है ए पी में एन और ये सॉरी एम और एन। ठीक ना? मतलब कि ये डिवाइड कर रही है पॉइंट टी, पॉइंट टी। ये क्या कर रही है कि डिवाइड कर रही है एन रेशियो, रेशियो एम रेशियो एन में डिवाइड कर रही है। ठीक ना? तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट को बताना। ठीक, तो कैसे हम बताएंगे, इसको देखना कि इसका एक फार्मूला आता है क्या, कि x इज इक्वल टू, मतलब कि x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जब क्या हो रेशियो में उसकी लाइन सेगमेंट, मतलब ये लाइन क्या होगी, डिवाइड हो। ठीक ना? रेशियोज में हो। तो हम क्या करते हैं कि x का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसका एक फार्मूला आता है क्या, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। एक तो ये हो गया। और y कोऑर्डिनेट वाला, तो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये फार्मूला आता है, ये वाला। ठीक ना? तो देखिएगा ध्यान से कि ये फार्मूला आया कैसे, इसको ड्राइव करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले देखिएगा। अच्छा, इसको मैं मिटा के कहीं कानर से लिख दे रहा हूं इधर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। यहाँ पे देखना, यहीं पे लिख दे रहा हूं। पॉइंट पी है, पॉइंट पी है। ठीक ना? पी एक्स कमा वाई है। ये हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कितने रेशियो में, मतलब कि इसको कितने डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में। तो रेशियो मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, बस मैं बता रहा हूं ये रेशियो में क्या कर रहा है। ऐसे लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड, डिवाइडेड इन रेशियो, एम रेशियो एन। ये हो गया। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ए है और बी है, इस लाइन का इन पॉइंट है। और ये जो पी पॉइंट है उसको क्या कर रहा है कि एम इंटू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखना ध्यान से कि हमको क्या करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका फार्मूला हम लोग देखे भी है कि फार्मूला में क्या था कि एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एम सॉरी एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। एक तो ये था, और कौन था, तो y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये था। ठीक ना? अब ये आया कैसे, तो देखिएगा ध्यान से। हम चलेंगे इसके कार्टेशियन प्लेन पे। ये देखो ध्यान से कि ये क्या है, कि इसमें मैं क्या बोला था, डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव किया था ना। तो इसमें देखो कि ए वाला पॉइंट मैं मान रहा हूं कि कुछ यहाँ पे है, ए वाला पॉइंट यहाँ पे है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1
y1, ठीक ना। अब मान लिया कि बी वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे है, क्या है, x2 y2, ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको मिलाऊंगा तो एक लाइन ड्रॉ होगी ऐसे कुछ, ठीक। इसके बीच में जो क्या कर रहा है कि m इंटू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट्स क्या है, तो p है। देखो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, ठीक ना। ये एक्सटर्नली डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब देखो ध्यान से, डिवाइड ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ जाना इतना। देखिएगा हमारा मेन मकसद क्या है, इसको कि इस फार्मूले को आया कैसे, उसको डिराइव करना। यहाँ पे देखो ध्यान से कि पी पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कमा वाई, ये हो गया। और इसको रेशियो में कितने में डिवाइड कर रहा है, तो एम एन, ठीक ना। अच्छा देखना ध्यान से कि हम क्या करेंगे कि x1 पे जाएंगे, मतलब कि ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे कहां तक, x1, मतलब कि ये देखो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ऐसे, y एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे कहां तक, x1 तक। x1 मान ले रहा हूं कि ये कुछ पॉइंट यहाँ पे है, ठीक ना। इसको हम क्या किए कि ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दिए। देखिएगा ध्यान से, अब हम चलेंगे पी पॉइंट पे, मतलब कि x चलेंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे, तो x पे कितना चलोगे, x, मतलब कि कुछ पॉइंट ये वाला यहाँ पे होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये हो गया, ठीक। अब देखना कि ओरिजिन से फिर चलना शुरू करेंगे x2, तो x2 मान लो कि यहाँ पे है पॉइंट, इसको मिला लो, देखिएगा सीधा होना चाहिए, बस ये वाला यहाँ पे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको आपस में मिला दिया, ऐसे ऐसे मिला दिया। जो ये पॉइंट्स को, ये मान ले रहा हूं, ये पी हो गया, तो ये मान ले रहा हूं क्यू, ठीक है, कोई भी पॉइंट मान सकते हो। और इसको मान लो पॉइंट्स को के एल एम मान लेना, ठीक। एल है मतलब कि ये पॉइंट मान लो एल, ये वाला एल मान लो, अब हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला मान लो। अब देखना ध्यान से कि इस वाले ट्रेंगल्स में देखिएगा, ये पूरा ट्रेंगल्स ए क्यू बी में, ठीक ना। देखिएगा कि ये वाला क्या है, ये है, ये और ये क्या है कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक ना। पैरेलल है, इसका मतलब क्या कि हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ठीक ना। अब कैसे होगा, ठीक। यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये वाला ट्रायंगल था ऐसे कुछ करके, ऐसे था, ये दोनों था ऐसे, ठीक ना। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिएगा समझ में आएगा। सॉरी ये गलत हो जा रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वाला लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। बात समझ में आ गई। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कितना बात समझ में आया। अच्छा ये देखो कि इसी को डॉटेड लाइन को आगे तक बढ़ाया हूँ, ये भी पैरेलल था, ये भी पैरेलल था, और ये भी क्या है कि पैरेलल है, मतलब कि ये वाला और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग मतलब तिर्यक रेखा कहते हैं जिसको, ठीक है। और ये देखो कि ये क्या है कि एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये बताओ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि यही तो पैरेलल है। और ये क्या है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये क्या हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी दोनों क्या हो गए कि इक्वल हो गए। अच्छा देखो ध्यान से कि हमको क्या मिल गया कि ये भी इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा देखो ध्यान से देखना कि अगर मैं क्या करूंगा कि ट्रायंगल, यहां से देखो ट्रायंगल ए एल पी, और चलूंगा क्या ट्रायंगल ए क्यू बी में, ठीक है ना। ए क्यू बी और क्या ट्रायंगल ए एल पी में। देखो कि दो एंगल्स क्या हैं कि एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब क्या कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएंगे कि इनके साइड की रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर होंगे, इसका मतलब क्या
कि हमको क्या मिल जाएगा, देखिएगा हमको क्या मिलेगा, ट्रायंगल्स ए एल पी, ठीक ना, ए एल पी, और देखना ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा कि एक दूसरे के, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे मतलब क्या कि एंगल एल इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल पी इक्वल होगा किसके, मैं बस पी लिख दे रहा हूं ऐसे समझ जाना, और पी इक्वल होगा किसके, बी के, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या कि ट्रायंगल ए एल पी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए क्यू बी के, किससे, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी से। इतना बात समझ में आया कि नहीं, इतना बात समझ में आया। और देखना आगे कि जब क्या होगा कि ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। बात समझ में आया, प्रोपोर्शन में होंगे। अच्छा देखो ध्यान से कि हम क्या करेंगे कि इनके साइड के रेशियो निकालेंगे। इसका मतलब क्या कि हमको ये वाला रेशियो चाहिए, ये वाला, तो ये वाला साइड का रेशियो क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल्स में इस वाले साइड के रेशियो के इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा देखना ध्यान से, फिर से देखिएगा एक बार। तो हमको तो अभी ये चाहिए ना कि इसका रेशियो ये पूरे साइड के रेशियो के इक्वल होगा, सॉरी डिवाइड में होंगे तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा देखो ध्यान से कि क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये देखो कि x1 है यहाँ तक, ये यहाँ तक x1 आए थे, और ये था x, सॉरी x था। तो इसका मतलब क्या कि इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x है और ये क्या है, x1 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं क्या कर दूंगा कि x में से x1 को माइनस कर दूंगा तो मालूम चल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। x में से x1 को माइनस कर दिया हूं तो क्या मिलेगा, हमको ये वाला मिल जाएगा। और देखिएगा ध्यान से कि अब और क्या निकालना पड़ेगा, हमको ये वाला भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। या तो क्या करोगे कि अब ट्रायंगल ए क्यू बी में चलोगे ना, तो ए क्यू बी में चलोगे मतलब कि ये वाला पूरा साइड हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा इस साइड को निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे ये x1 है और ये क्या है, x2 है, मतलब कि यहाँ से, सॉरी यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, मतलब इतना माइनस कर देंगे तो यही बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो x2 में से क्या कर रहे हैं, x1 को माइनस कर दे रहे हैं, ये आ गया। बात समझ में आया। और देखो ध्यान से, ये तो मिल गया हमको। और देखना ये वाला साइड इसके रेशियो के प्रोपोर्शन में होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि ये वाला, तो ये वाला कैसे निकालोगे, क्या कर रहे हो कि ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाओगे तो ये पॉइंट क्या है, y1 है, y1 है कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट क्या है कि y1 है, और इसके ऊपर जा रहे हो मतलब कि ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, देखो ये y1 है तो ये क्या हो गया, y हो गया। वर्टिकल जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल वाला तो हो गया। तो ये क्या होगा, देखो ये वाला क्या होगा, तो इसमें देखो ब्लू से लिख दे रहा हूं। तो हम क्या करेंगे कि y1 कहां तक है, y1 ये वाला है और ये y पूरा है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि y में से माइनस कर देंगे y1, ये आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से निकालेंगे, तो ये देखो यहाँ तक y1 है और ये क्या है कि y2 है, मतलब कि अगर हमको क्या करना होगा कि इस वाले को निकालना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर y2 में से y1 माइनस कर दूं तो हमको मालूम चल जाएगा, ये वाला, ठीक ना। ये थोड़ा y और y1 ये हो गया। इतना बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। अब देखना ध्यान से कि जब सिमिलरिटी है, सिमिलर हैं, तो इनके साइड के रेशियो क्या होंगे कि एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक। प्रोपोर्शन में होंगे तो हम क्या करें, तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि एक बार पहले इन साइड्स को लूंगा और इसको प्रोपोर्शन में करूंगा। इसका मतलब क्या, देखिएगा कि सॉरी m इस्तेमाल कर दे रहा हूं, m डिवाइडेड बाई m होगा, तो m डिवाइडेड बाई ये पूरा क्या होगा, ये n है और ये m है, ठीक है, इतना पार्ट। तो ये पूरा क्या होगा, यहां से यहां तक m प्लस n होगा कि नहीं, यहां से यहां तक होगा कि नहीं। बात समझ में आ रही है कुछ, यहाँ से देखो, फिर से देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, ये m है और ये n है, तो दोनों को ऐड करोगे तो m प्लस n हो जाएगा, पूरी साइड होगी कि नहीं। अब मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल्स ए क्यू बी, तो ए क्यू बी का साइड यही है ना, ए बी है ना,
तभी तो ले रहा हूं। तो अब क्या होगा कि m प्लस n ये हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो ये रेशियो और फिर इस वाले रेशियो के, ठीक ना। तो जो मैं पहले लिया हूं, पहले m लिया हूं ना, तो उसी का ट्रायंगल ALP का ही लूंगा पहले साइड। तो ये क्या होगा x माइनस x1 ये आ गया, ठीक। और नीचे देखो क्या होगा, तो ये होगा x2 माइनस x1 ये होगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखना ध्यान से कि इसको सॉल्व करोगे, जैसे ही ये देखो इसको इधर ला दो और इसको क्या करो कि इधर ला दो, या तो क्या करना कि m है ना, m को क्या करो कि इधर ला दो और इसको इधर ला दो। जैसे लाओगे तो ये देखो क्या होगा x2 माइनस x1 यह सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो और क्या करोगे यही करोगे m प्लस n और ये क्या होगा x माइनस x1 ये होगा और यहाँ पे m हो गया, ठीक ना। ये हुआ। तो देखना ध्यान से कि अब हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहां से, अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही तो ये क्या बचेगा m x2 ठीक माइनस ये क्या हो जाएगा m x1 इज इक्वल टू यहां से क्या होगा m प्लस n, सॉरी ये वाला थोड़ा इधर, और यहाँ पे क्या आ गया x माइनस x1 ये आ गया, ठीक ना। अच्छा देखो x1 है ना, x1 को क्या करोगे कि अगर मैं क्या कर दूं इसको, क्योंकि हमको क्या निकालना है कोऑर्डिनेट p का x निकालना, मतलब कि ये वाला निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो देखिएगा इसको मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या है कि माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही तो ये क्या हो जाएगा x, देखिएगा ध्यान से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये देखना m x2 माइनस m x1 ये हो गया और डिवाइडेड बाई m प्लस n ये हो गया, और इसको जब इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस x1 हो जाएगा, ये होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं। अब जैसे इसको क्या करोगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई मतलब कि एलसीएम लोगे, ये डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा m प्लस n, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा तो देखना m x2 माइनस m x1 प्लस ये देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा m x1 प्लस n x1 ये हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं। अब देखना ध्यान से कि ये देखो कि m x1 प्लस m x1 ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों हट गए, हट गया ना। अब देखो कि बचा क्या, तो यहां से देखो कि बचा क्या, ये बचा x इज इक्वल टू इधर क्या बचा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, या यही था फार्मूले में। देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और यहाँ पे वही आ जाता, ठीक ना। ये तो प्रूफ हो गया, नाइस प्रूफ, ये तो हमको मालूम चल गया, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि हम क्या करेंगे कि अब हम चलेंगे किस पे, सेकेंड वाला y कोऑर्डिनेट भी तो निकालना है, ऐसे ही सेम टू सेम करना है, ठीक ना। आप क्या करोगे तो देखिएगा इधर हम क्या कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे और फिर उसके बाद टोटल लेंगे और उसके बाद ये वाला रेशियो लेंगे, ठीक ना। मतलब देखना ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। m डिवाइडेड बाई m प्लस n लिया था ये ना, तो ये रेशियो क्या होगा कि किसके इक्वल होगा, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, इनके रेशियो के इक्वल होगा, होगा कि नहीं। तो बस अब क्या करोगे इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करो क्या होगा, इसको इधर ला दो m y2 माइनस m y1 इज इक्वल टू ये देखो m प्लस n होगा, ठीक ना। या तो क्या कर सकते हो कि इसको लेकर जाओगे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो हो जाएंगे ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर से डायरेक्ट ये y है और ये माइनस y1 है, इसको इधर ला दे रहा हूँ। तो जैसे ही लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या होगा m प्लस n है,
ये देखो -y1 है तो इधर आ जाएगा +y1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू y, ये आएगा, ठीक ना। अब जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस n हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ऐसे ही उतर जाएगा my2 माइनस my1 प्लस, अब देखो m प्लस n का y1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा my1 प्लस ny1 इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो ये कट के जीरो हो गए, जीरो कटे नहीं सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो गए, ठीक ना। जनरली हम काट देते हैं। यहाँ पे देखो अब क्या बचा कि my2 माइनस y2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये बचा कि नहीं। तो बस यहीं पे प्रूव हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिख लेना, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यहाँ पे देखो और लिखोगे भी क्या, जितना ट्राई अपने से करोगे उतना ही आएगा। यहाँ पे देखो कि क्या बचा था, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्या हमको एक और ये भी फाइंड करना था, तो हाँ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक ना। तो इतनी बात समझ में आएगी, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आया। अब इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है तो देखिएगा क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, वीडियो को मैं रोकूंगा वहां पे और मैं क्वेश्चन को लिखूंगा और उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के, ठीक ना। तो अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक। तो आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divided the line segment joining the point A 4, -3 and B 9, 7 in the ratio 3:2 में, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से कि एक लाइन है, ये चल भी नहीं रहा है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -3 है, ये हो गया -3, ठीक ना। और यहाँ पे पॉइंट क्या है, B है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 9, 7 हो गया। एक पॉइंट P है कुछ यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं है, उसी को निकालना है, x, y हो गया, ये कोऑर्डिनेट मान लिया मैं। तो ये क्या कर रहा है कि रेशियो में क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है क्या, 3:2 में, ऐसे, ठीक है ना। मतलब क्या कि m की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। इतना बात समझ आया। और यहाँ पे देखो कि किसी को भी मान सकते हो x1, तो यहाँ पे देखो कि ये हो गया x1 y1, ये हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, x2 y2, ये हो गया। बस इसको क्या करो कि इस फार्मूले को पुट कर लो, पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो m मतलब क्या होगा, m3 वहां पे दिया था, x2 का मतलब क्या होगा, x2 की वैल्यू क्या रखोगे, 9 रखोगे, मतलब कि इंटू 9 प्लस n की वैल्यू क्या है, तो 2 है, और x1 मतलब कि इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब m प्लस n, ये क्या होगा, 3 + 2, ये होगा। जैसे सॉल्व करोगे 27 + 8 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या होगा, 35 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या हो जाएगा, 7। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब कि x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 7 हो गया। और y, ऐसे ही y की वैल्यू निकालो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखो कि m का मतलब 3 और क्या है, y2 मतलब 7 प्लस n 2 इंटू y1 -3 है, -3, ठीक ना, डिवाइडेड बाई, अब क्या करोगे कि m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2, जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 21, ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, मतलब कि ये -6 डिवाइडेड बाई ये 5, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 15 होगा ना, देख लेना अपने से भी किया करो। 5 कितना हो गया, 3 आ गया, मतलब कि y क्या आ गया, y 3 हो गया और x क्या हो गया, 7 हो गया। मतलब कि px जो पॉइंट है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 7, 3, ये हो जाएगा, दैट विल बी आंसर इज 7, 3 होगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। ऐसे प्रकार के क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे, ठीक ना। अच्छा देखो ध्यान से कि इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो जो पॉइंट P था उसको क्या कर रहा है कि उस लाइन को इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नली करे तो क्या होगा, तो आइए अब उसको देखते हैं, ठीक ना। इसको भी मिटा दे रहा हूँ,
देखिएगा देखिएगा अगर वो क्या करे कि एक्सटर्नली डिवाइड करे, एक्सटर्नली डिवाइड करे, इंग्लिश संभाल लेना। अब देखो ध्यान से कि एक्सटर्नली डिवाइड करे मतलब क्या, कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब कि एक लाइन है, सीधा बना दे रहा हूं, यहाँ पे देखो एक लाइन है ऐसे, ए है और ये बी है। ए मतलब कि x1 और क्या है कि y1, बी क्या है x2 y2, ये है, ठीक ना। अच्छा इसको क्या कर रहा है कि एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ रेशियो में बांट रहा है, ठीक ना, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि कुछ इस तरीके से वो पॉइंट्स कहाँ पे है, पी पॉइंट्स यहाँ पे है, ये x, y है, ठीक ना। तो देखिएगा ये क्या कर रहा है कि m रेशियो n में, मतलब कि एक तो काट रहा है क्या m और रेशियो क्या है n, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये कुछ ऐसे बांट रहा है। एक्सटर्नली बांटेगा तो ऐसे बांटेगा, ठीक ना। जब इंटरनली बांट रहा था तो ये क्या कर रहा था कि ऐसे डिवाइड कर रहा था। अभी देखो ये ऐसे है। अब हमको क्या करना है कि पॉइंट पी निकालना है। पॉइंट पी कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे पॉइंट पी। तो पॉइंट पी निकालने के लिए देखना ध्यान से कि हम इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस क्या है, मतलब कि पूरी एपी क्या है, एम रेशियो है, मतलब एम है, तो एम है तो ये क्या हो जाएगा बीपी, क्या होगा एम माइनस एन, सॉरी ये वाला ये तो मालूम ही है ना एन है, तो यहाँ पे ए बी क्या होगा, एम में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे क्या, एम माइनस एन, माइनस करेंगे तो ये मालूम चल जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एम है और ये क्या है एन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एम माइनस एन, एन और ये क्या हो गया एन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मतलब कि जब हम क्या करेंगे कि अब ये समझ लो कि जो पॉइंट बी है वो एपी को क्या कर रहा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये समझ लो। अब जैसे ही समझोगे तो ये क्या है कि उसका फार्मूला क्या था, इंटरनली वाला ये वाला था, ठीक है ना। तो अब इस पे पुट कर लो, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब पुट करोगे तो ये देखो ध्यान से कि x अब इंटरनली क्या कर रहा है कि b पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, b पॉइंट डिवाइड जब कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कि x2 होगा, मतलब क्या x2, x2 इज इक्वल टू, देखना ध्यान से x2 इज इक्वल टू, अब जहां x2 होगा वहां पे क्या पुट करोगे तो x पुट करोगे, ठीक है ना। ये पॉइंट p आ गया। अब देखना कि जैसे पुट करोगे x2, यहाँ पे x2 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा m, m ही होगा ना, m मतलब क्या होगा, देखना ध्यान से, ये ये m की वैल्यू है, ठीक है ना, इसको मैं मान रहा हूँ कैपिटल M और ये n है, ठीक। तो कैपिटल M, तो कैपिटल M होगा, कैपिटल M होगा, तो x की वैल्यू में क्या बोला हूँ कि x2 था ना यहाँ पे, तो x मानोगे क्योंकि x2 यहाँ पे आ गया। अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा x होगा प्लस n, n की जगह पे क्या पुट करोगे n ही पुट करोगे, n n हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा x1, x1 मतलब कि x1 क्या पुट करोगे x1 ही पुट करोगे, तो ये डिवाइडेड बाई, अब देखो ध्यान से कि इन दोनों को क्या करोगे आईडी करोगे, ये अगर m है मतलब कैपिटल M है प्लस n है, तो m की जगह पे क्या पुट कर दोगे तो m माइनस n, m माइनस n ये पुट कर दोगे। बात समझ में आ रहा, जैसे ही पुट करोगे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा m माइनस n प्लस n, ये देखो ये माइनस हो गया क्या आ जाएगा हट जाएगा, ये बस आ गया, ठीक है ना। अच्छा देखो ध्यान से कि जैसे ही आगे और सॉल्व करोगे तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे देखो ध्यान से ये क्या होगा m माइनस n होगा कि नहीं इंटू x प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m ना, इसको इधर ला दो, जैसे ही लाओगे तो यहाँ पे m x2 हो जाएगा, ये आएगा कुछ, ठीक। इसको लाओगे इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा इसका मतलब क्या कि m x2 माइनस इसको क्या करोगे n x1 ये होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा तो m माइनस n ये बचा इंटू x बचा, हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक ना।
यहाँ पे मैं इसलिए किया था कि क्योंकि बी को क्या मान लिया था कि वो पॉइंट मान लिया था जो क्या था कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मैं ऐसे मान लिया था, ठीक है ना। जैसे ही मानोगे, लेकिन हमको किसकी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वाई पी की। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको पूरा इधर ला दोगे, जैसे ही लाओगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। बात समझ में आया। तो ये क्या होगा, व्हेन डिवाइड एक्सटर्नली, तो ये फार्मूला क्या करोगे कि ये वाला फार्मूला यूज करोगे। जब क्या होगा कि कोई भी पॉइंट्स क्या करेगा कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा रेशियो में, तो इसका क्या करोगे कि ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। बात समझ आया कि नहीं। ये हो गया। और देखो यहाँ पे तो ओनली एक्स था ना, वैसे ही वाई का कोऑर्डिनेट निकालो। वाई का कोऑर्डिनेट निकालोगे मतलब क्या करोगे, मैं क्या बोला था कि पॉइंट क्या मानोगे, अब इंटरनली मानोगे तो बी पॉइंट क्या होगा कि इस वाले लाइन सेगमेंट को पूरा एपी को क्या करेगा कि इंटरनली बाइसेक्ट नहीं सॉरी यहाँ पे इंटरनली रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक ना। तो आप देखो ध्यान से कि इसका मतलब क्या कि जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y2 लिखोगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि y2 है, ठीक। तो हम y की जगह पे y2 रख दिया, और फिर जैसे फार्मूला था फार्मूले को रखो। अब देखो इसको कैपिटल एम माना था m माइनस एन को, तो यहाँ पे हो गया m x1। x1 मतलब क्या, x1 का मतलब क्या, सॉरी x1 होगा ना, सॉरी y1। तो y1 की जगह पे मैं क्या पुट कर दिया, y की जगह पे y2 पुट किया ना, तो यहाँ पे क्या होगा y होगा, प्लस ये हो गया। और देखो n मतलब कि ये वाला n, और उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे y1 होगा, ये होगा ना, डिवाइडेड बाई, अब देखना कैपिटल m प्लस n होगा। ये होगा कि नहीं, बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत आसान है जी, बस थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा, वैसे तुमको क्या करना है, बस इसको यूज करना है, ठीक ना। लेकिन समझो कि कैसे आया है, तो ध्यान से देखना, समझ में आएगा। अब देखो कि ध्यान से कि y2 है ना, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम की बात नहीं कर रहा हूँ। कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या माना था यहाँ पे, एम माइनस एन मान लिया था। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ही क्या करोगे कि y2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो कैपिटल एम है ना, तो यहाँ पे पुट करोगे एम, सॉरी एम माइनस एन पुट करोगे, ठीक, ये y होगा, प्लस यहाँ पे क्या करोगे तो एन y1, ये तो है ये वैसे, और ये क्या हो जाएगा m माइनस एन, ये प्लस एन, ये हो गया, ठीक। जैसे ही आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू, ये देखो इसको ऐसे ही रखे रहना, ये मत कि y को मल्टीप्लाई कर देना n y1। अब देखना ध्यान से कि ये क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, m माइनस एन प्लस एन, ये होगा, ठीक ना। अब जैसे ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये जीरो हो गया, सबट्रैक्ट होके m बचा, तो m इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या m y2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा m माइनस एन, और ये क्या हो जाएगा y, ठीक ना, प्लस n y1, ये हो गया, ठीक। अब इसको n y1 को इधर ला दो, इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा m y2 माइनस n y1, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा तो m माइनस एन y। अब हमको क्या करना है कि पॉइंट वो p, मतलब कि y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट्स को मतलब y को छोड़ दो वहां पे, और ये इसको लाओगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा m y2 माइनस एन y1 डिवाइडेड बाई m माइनस एन इज इक्वल टू y। देखो ये आ गया फार्मूला, ठीक ना। मतलब क्या कि जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे और क्या हो कि वो पॉइंट्स क्या करे, तो उस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करे। बात समझ में आया, एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा तो उसको क्या करना कि इस फार्मूले पर यूज कर दोगे, तो आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान था, बस इसको क्या कर देना, ऐसे यूज कर लेना, ये वाला और ये वाला फार्मूला, ठीक। लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब उसके बाद हम चलेंगे मिड पॉइंट पे, ठीक ना। देखो जैसे क्या है कि इसमें वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगाया था ना, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अब ये था ना कि कोई मतलब दो पॉइंट्स थे, ए एंड बी था, और उसके बीच में नहीं, मतलब कि कहीं पे एक पॉइंट पी था, ठीक है, उसी कोऑर्डिनेट को निकाला था। अच्छा वही पॉइंट पी क्या करेगा कि अब इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मतलब कि कुछ यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, ठीक ना, ये x, y हो गया, तो यहाँ पे कोई पॉइंट दिया रहेगा, ये वाला और ये वाला,
बात समझ में आ रहा है? ये वाला जब दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या कि अगर रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो का मतलब क्या, अगर जैसे मान लो कि 3:2 दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा 3 है और ये क्या है 2 है, ठीक ना। तो इसको देखो कि ये 2 है और 3 है, तो क्या करोगे, बस इसी को जो है जस्ट पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये देखो 3-2 हो जाएगा, 3-2 ये m मान लिए और ये क्या मान लिए n मान लिए, 3-2 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। और जो पॉइंट दिया रहेगा अब पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें रख दोगे, पुट कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी वैल्यू। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? बहुत आसान था। यहाँ पे देखना अब, हाँ जब कब यूज करना, जब एक्सटर्नली डिवाइड करे तब, ठीक ना। इंटरनली करेगा तो क्या करना, फर्स्ट वाला ही ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। बात समझ में आया? तो अब हम चलेंगे मिड पॉइंट पे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर लिखना चाहते तो लिख लो, इसको नहीं मिटाऊं तो ही सही है, ठीक है। यहाँ आप देखो गोल गोल घूमने मत लगना। ये आप देखना, ये था क्या, इंटरनली डिवाइड कर रहा था तब, इंटरनली डिवाइड कर रहा था तब, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा था तब, तब का ये फॉर्मूला है। और जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा रेशियो m रेशियो n में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, m x2 माइनस n x1 डिवाइड बाई m माइनस n। एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा y वाला, y इज इक्वल टू m x सॉरी y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। एक तो ये वाला आ जाएगा फार्मूला, ठीक ना, ये वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक। इंक खत्म हो गया है, इंक पहले डाल दे रहा हूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं। तो अब आइए देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला को। मिड पॉइंट फार्मूला सेकेंड वाला है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला को अच्छा देखना ध्यान से कि मिड पॉइंट फार्मूला, अब इसमें क्या है कि ये भी क्या करेगा कि इंटरनल रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। लेकिन मिड पॉइंट का मतलब ही क्या है कि वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि वो लाइन का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से कि वो क्या कर रहा है कि जैसे मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है, ये वाला, ये हो गया ए, मतलब कि x1 y1 ये हो गया, ठीक। और ये बी है पॉइंट, ये ए और ये बी पॉइंट से क्या x2 और y2, इसको एक लाइन क्या कर रहा है P डिवाइड कर रहा है, मतलब कहां पे, उसके मिड पॉइंट पे, मतलब कि x, y, इसी का कोऑर्डिनेट बताना है। अच्छा देखना ध्यान से कि रेशियो में जब क्या करेगा कि डिवाइड करेगा, मैं मान ले रहा हूं कि m है और उसके बाद n है, ठीक। ये देखो कि इंटरनली कर रहा है कि नहीं, उसके अंदर ही तो डिवाइड कर रहा है। तो ये देखना ध्यान से कि जब अंदर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हमको मालूम चला कि ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा कि ए पी किसके इक्वल होगा, बीपी के इक्वल होगा। मिड पॉइंट है, उसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या कि ये क्या हो जाएगा कि ए पी इज इक्वल टू बीपी या ईबी, ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा हमको कि m इज इक्वल टू n, ये मिल जाएगा, मतलब कि रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखना कि जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इंटरनली फार्मूला को यूज करूंगा, ठीक, तो x इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, देखना x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा m x2, मतलब कि m की जगह पे क्या है m x2 है, प्लस n की जगह पे क्या पुट करेंगे तो m ही पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पे इक्वल ही है, ठीक ना, मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या कि m x2 डिवाइडेड बाई m प्लस n की जगह पे m पुट कर दिए, ठीक। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो कि कॉमन क्या है m है, मतलब बाहर निकालो m, तो यहाँ पे क्या बचा x2 प्लस x1 बचा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2m बचा, मतलब कि इस m से इस m को
डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, कट गया। जैसे ही कटा तो यहाँ पे क्या बचा, x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 बचा। क्या हमको यही फाइंड करना था, देख लो आ गया है। मतलब कि x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x2 या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला आ गया। ठीक, वैसे ही y वाला निकालोगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, तो m y2 प्लस m n होगा, लेकिन m लिखा जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे m प्लस m, जैसे ही इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लो तो y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा 2m, m से m डिवाइड हो गया, यहाँ से क्या बचा, तो y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ये बचा। ठीक ना, इसका मतलब क्या कि y कोऑर्डिनेट मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। देखो मिड पॉइंट फार्मूला यही था, देख लेना मिड पॉइंट फार्मूला यही होगा। ठीक ना, इसका मतलब क्या कि हमको मिड पॉइंट फार्मूला क्या आ गया कि किसी भी, अब हमको क्या करना है कि रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा, बस x1 मतलब कि उस पॉइंट का जो लाइन के पॉइंट्स हैं उनका बस हमको कोऑर्डिनेट देखना होगा और उसका में हम क्या करेंगे कि आपस में ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। बात समझ में आया, तो हमको क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक ना, आइए एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, इसको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो देखना, आइए देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फार्मूला, ये तो समझ में आया है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये वाला फार्मूला मिड पॉइंट वाला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, एक तो ये वाला था और y इज इक्वल टू क्या था, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, एक ये वाला था। ठीक, अब देखना क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अच्छा देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा, देखिएगा क्वेश्चन हमको लर्न नहीं रहता है, देख के बता रहा हूं। जैसे दिया है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जैसे देखो कि एक लाइन है, ठीक है, ये मान ले रहा हूं क्या ए है, ए मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट दिया है क्या, कहाँ गया, इसको कोऑर्डिनेट दिया है कि -5, 4 ये है, और उसके बाद बी वाला पॉइंट है, ये बी वाला, तो ये क्या है 4, -3, ये है। ठीक ना, और इसको एक क्या कर रहा है कि मिड पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, थोड़ा देख लो एक बार और, ये तो ठीक है, ये वाला सॉरी, ये वाला ये नहीं होगा, ये वाला कहाँ गया, 7, -8 ये वाला है। ठीक, और इसको क्या कर रहा है कि मिड पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी x, y, इसकी वैल्यू निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि AP क्या होगा, इक्वल होगा इसके BP के, मतलब कि ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि इसके रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसका मतलब क्या कि हम मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू x1 का मतलब क्या है, ये है x1 और ये है क्या y1 और ये है क्या x2 और ये है क्या y2। ठीक, पुट करो और आंसर पाओ। यहाँ पे देखो x1 का मतलब क्या कि -5, ठीक ना, प्लस ही होगा ना x2 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2, जैसे ही करोगे ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। बात समझ में आया। y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y1 मतलब 4 प्लस y2 -8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। जैसे इस सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -4 हो गया, -4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा -2 आ गया, ठीक है ना। मतलब कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो 1, -2 होगा, ये आएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। ठीक, यहाँ पे देख लेना, ये फार्मूला लिख लेना, ठीक ना। आप जो भी क्वेश्चन लगाओगे तो इस फार्मूले का यूज करना, ठीक ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। ये मत कि हो गया बस कर लिए उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, ठीक। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो मिलते हैं कल।